वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिमांशी। और आज मैं कोई गाइडेंस वीडियो लेके नहीं आई। आज मैं लेके नहीं आई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेना है। आज मैं आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। मेरी तीन तीन या चार पुरानी वीडियो पे, थर्ड या फोर्थ पुरानी वीडियो पे एक लड़की का कमेंट आया कि दीदी आप प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर दो कि वो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी भेज दें। मैंने बोला कि आप कन्विंस करो, मैं कैसे कन्विंस कर सकती हूँ, आप मेरी वीडियोस दिखाओ जिसके अंदर मैंने समझाया है व्हाई दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट। तो उसने बोला कि मैंने बहुत कन्विंस किया, मैंने आपकी वीडियोस भी दिखाई बट वो नहीं मानते। तो पहले तो नमस्ते सारे पेरेंट्स को। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ क्यों आपको अपने बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजना चाहिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, वो एक 90 प्लस स्कोरर है और वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके स्कूल में नाम है, आप उसको रोकिए मत। आप अपने अपने गांव से, अपने शहर से उसे बाहर जाने दीजिए, आप उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी आने दीजिए, आप उसे पढ़ने दीजिए। मैं आपको बताऊं एक छोटी सी कहानी। मेरे स्कूल में एक लड़का था, मतलब मैं पूरा साल पढ़ती थी, मेरी क्लास में था, तो मुझे देख के ना चिढ़ाता रहता था कि क्यों इतना पढ़ती है, क्यों इतना पढ़ती है। उसको ना पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड था। तो एक बार वो कहता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेते हैं। मैं सुन के हैरान रह गई कि क्लास में फेल होता है क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आएगा, क्या करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एडमिशन मिलेगा ही नहीं। तो मैंने जब उसे बताया प्रोसेस, तो उसने बोला पैसे लेके ही हो जाता है क्या एडमिशन। आई वॉज लाइक ऐसे नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, यू शुड बी अ 90 प्लस स्कोर, यू शुड बी अ स्कॉलर। पैसे देके तो ना एडमिशन होता है। तो जब हम लोग 12th से निकल गए, हम अपने अपने कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो सडनली उसने कहीं से मेरा नंबर लेके ही कॉल्ड मी एंड सेड कि मेरे पेरेंट्स उससे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ओके श्योर। मैंने उसके पेरेंट्स से बात की, तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पैसे लेके एडमिशन नहीं होता। आई सेड अंकल नहीं, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ऐसे पैसे लेके एडमिशन तो ना होता है। तो इस चीज़ से आप समझिए, वो लड़का मतलब मर्सिडीज से कम कॉलेज में नहीं आता था, उस स्कूल में नहीं आता था। उस समय में 2016 में 12th पास हुई थी, दिल्ली से ही मैंने अपनी 12th करी है। उस समय उसके पास 3-3 4-4 हज़ार रुपये होते थे, जब हमारे पास 10-20 रुपये होते थे अपने मतलब वॉलेट में। उसके पेरेंट्स लाखों रुपए लगाने को रेडी थे अगर उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता। उसकी कुछ 60% आया था। तो आप इस चीज़ से देखिए कि हज़ारों पेरेंट्स अपने बच्चों पे लाखों लगाने को तैयार हैं कि बस बच्चे का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो कुछ तो खास बात होगी ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, कुछ तो एडवांटेज होगा ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ऐसे ही तो ना पूरे इंडिया से बच्चा पढ़ने आता है। मेरी क्लास के अंदर दिल्ली के, मैं आपको एक रेशियो दूं, हम मेरा जो बैच था वो 120 स्टूडेंट्स का बैच था बीए प्रोग्राम का। 2016-2019 बैच था। तो मेरी क्लास में सिर्फ 20 बच्चे थे जो दिल्ली के थे, बाकी सारे बच्चे आउट ऑफ दिल्ली के थे। कोई अंबाला से आया हुआ था, कोई रोहतक से आया हुआ था, कोई राजस्थान से आया हुआ था। देवर लाइक 10 to 12 स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई, 13 to 14 स्टूडेंट्स फ्रॉम केरला। मतलब इंडिया के पौंडीचेरी, कैन यू इमेजिन, पौंडीचेरी से भी बच्चा पढ़ने आ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। रूरल एरियाज से भी था जो मैंने कभी नहीं सुने थे, ऐसे ऐसे गाँव, झुंझुनू गाँव पहली बार मैंने लाइफ में सुना था। मैं हमेशा से दिल्ली में रही हूँ, मुझे नहीं पता था ऐसे विलेजेस के बारे में। जब मैं पूछती थी आप कहाँ से हो, तो वो लोग बताते थे। तो दैट वॉज एक ऐसा शौक ना, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर हुई कि यार सिर्फ 20 15 20 बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली से पूरे इंडिया। और दो, माय कॉलेज वाज अ गर्ल्स कॉलेज, और वो सारी लड़कियां थी जो ऐसे ऐसे रिमोट एरिया से या विलेजेस से या सिटीज से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी। मेरे कॉलेज में हॉस्टल था बट उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 सीटें थी। आप मान लीजिए बाकी इतना बड़ा कॉलेज के अंदर बच्चा कहाँ रहता था, वो लोग पीजी में रहते थे। हिंदी ऑनर्स करने भी पता है नॉर्थ ईस्ट से कितने बच्चे आते थे, संस्कृत ऑनर्स करने भी। मैं अपनी क्लास में देखती थी बच्चे कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं। तो दिस वॉज अ वन थिंग जो मुझे मतलब मुझे एज अ पर्सन बहुत चेंज किया कि पेरेंट्स ने लड़कियों को भी ऑल ओवर इंडिया से पढ़ने भेजा कि जा बेटा तू पढ़, जा बेटा तू एक्सपीरियंस कर। जो बच्चा बहुत शर्माता था, शायद 12th में बोलता नहीं था, बस उसके मार्क्स आ गए, उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजा। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के बाद ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज जीत रहा है, अचीवमेंट्स कर रहा है, और उसके पेरेंट्स को इतना प्राउड फील हो रहा होगा। और उसके बाद आप इमेजिन करिए कि इफ़ यू वांट कि आपका बच्चा आगे पढ़े तो ठीक है, इफ़ यू वांट कि उसकी प्लेसमेंट लग जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स भी देती है।
वो अपने ग्रेजुएशन के बाद इतना इंडिपेंडेंट होगा कि वो आपकी पूरी फैमिली को कमा के खिला सकता है। कम से कम 25-30 हज़ार रुपए कहीं नहीं गए। इफ़ ही स्टडिंग इनटू नॉर्थ कैंपस के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, तो लाखों में भी प्लेसमेंट्स जाती है। आप प्लीज़ एक बार गूगल करके देखिए कि लास्ट ईयर एसआरसीसी की 30 लाख्स, उससे भी ज़्यादा होगी, 30 लाख्स ईयर की प्लेसमेंट गई है। हिंदू कॉलेज की कम से कम 25 लाख का ईयर, सेंट स्टीफन 20 लाख, किरोड़ीमल 15-16 लाख। 15-16 लाख एक साल की कमाई बहुत बड़ी कमाई होती है, जहाँ पे आप फीस दे रहे हैं 8,000 10,000। समझ रहे हैं आप इस बात को? एंड ऑल टू ऑल द गर्ल्स एंड गाइज आउट देयर, इफ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू एंड दे आर अलाउइंग यू कि आप दिल्ली में जाइए पढ़िए, तो यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट। बहुत सारे बच्चे जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए बाहर पढ़ने, क्यों नहीं जाना चाहिए? प्लीज अलाउ देम टू गो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके वो सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, वो एक सही राह पे चलेंगे, उनको प्लेसमेंट्स मिलेगी, उनको एक अच्छी पढ़ाई मिलेगी, उनको टीचर्स की गाइडेंस मिलेगी कि लाइफ में करना क्या है। वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो अपने पैरों पे खड़े होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ। जब हमारा एलुमनाई मीट था, ईट बोलने वाली थी, जब हमारा एलुमनाई मीट था, तो मेरे कॉलेज से एक आईपीएस है, वो आई, क्या कहते हैं, एक स्पीच के लिए दौलत राम में वो आई, एंड शी सेड कि उस समय दौलत राम की फीस वॉज 4,000 रुपीज़, और उसके पेरेंट्स के पास वो 4,000 पे करने के लिए नहीं थे। उन्होंने 4,000 अलग अलग कहीं से जमा करके, अब तो शी इज़ 30+, ऑफकोर्स शी इज़ मैरिड, बट उन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुई थी कि 4,000 अलग अलग जगह से इकट्ठे करके दौलत राम की फीस वो भरते थे हर तीनों साल। एंड आज दैट लेडी इज़ मैरिड एंड आज वो आईपीएस है। इमेजिन, जिसके पास 4,000 की फीस पे करने के लिए नहीं थे, आज वो कहाँ स्टैंड है। और वो बोलती थी अपने पेरेंट्स से लड़ के अपने गाँव से दिल्ली पढ़ने आई थी। वो 4 लोगों के साथ वाला पीजी रूम शेयर करती थी, 1 या 2 वाला अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी सिखाती है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट बनना सिखाती है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ऐसे बड़े बड़े आईपीएस आईएएस सीईओज एंटरप्रेन्योर्स आते हैं सोसाइटीज से, अलग अलग जगह से पॉलिटिशियंस आते हैं। कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आप बताइए दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट, कितने बड़े बड़े, चाहे आप शीला दीक्षित को ले लीजिए, कितने बड़े बड़े एक्टर्स, चाहे अमिताभ बच्चन, चाहे शाहरुख खान हो गए, कितने बड़े बड़े एथलीट्स, इन सब की जर्नी दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई है। मुंबई कितना बड़ा शहर है, कितना बड़ा। आप मेरी लास्ट वाली वीडियो ये उठा के देख ले, उसमें 3-4 कमेंट्स है कि हम मुंबई से है, महाराष्ट्र बोर्ड से है, आईसीएसई जो भी बोर्ड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस बताइए, ये कैसे करना है दीदी, वो कैसे करना है। मुंबई जैसी सिटी से लोग दिल्ली पढ़ने आते हैं, कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो एडवांटेजेस होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी समथिंग जो एक ऑलराउंडर बनना सिखाती है, जिंदगी जीना सिखाती है, मेच्योरिटी सिखाती है। पर्सन पूरा ऊपर से नीचे तक चेंज हो जाता है इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, अ गुड ह्यूमन बीइंग। So this is my request to all the parents out there, please allow your students, allow your daughters, allow your sons to go out and study. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपना बहुत करीब का। मेरा एक फ्रेंड था, है, ठीक है, उसने 97% स्कोर किया अपने 12th के अंदर। वो यूपी के किसी गांव से, मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, बट ही वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आके पढ़ पाए। उसने अपनी नानी, अपनी मासी वगैरह सबसे पैसे लेकर उसने फीस भरी और हंसराज से उसने पढ़ाई करी। 3rd ईयर के अंदर ही गॉट अ जॉब प्लेसमेंट गुड़गांव के अंदर 9 लाख के पैकेज के साथ। वो भी एक लड़का है, वो भी एक बच्चा है जिसने अपने आप को खड़ा करा। तो ये थोड़ा सा आप अपने आप को बदलिए, अपने पेरेंट्स को समझाइए, आप समझिए प्लीज़ पेरेंट्स, जो ऑल द पेरेंट्स आउट देयर। इतना रिजिड रहना ठीक नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। लेट देम डू जो आप नहीं कर पाए, लेट देम गो आउट एंड स्टडी एंड एक्सप्लोर एंड स्टैंड ऑन देयर ओन फीट्स। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट थी। थैंक यू सो मच।